नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़। मैं हूं पीसी सैनी। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे सैनी कंप्यूटर सेंटर कांवट की। ऐसी क्या विशेषता है सैनी कंप्यूटर कांवट की पूरी विशेषताएं हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। कांवट सर्किल पर बना हुआ यह सेंटर कांवट क्षेत्र में प्रसिद्ध सेंटरों में से एक है। आइए अब हम आपको पूरा विजिट करवाते हैं इस सेंटर का। यह है कंप्यूटर की थ्योरी क्लास। बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग बैच की सुविधा सैनी कंप्यूटर सेंटर कांवट में उपलब्ध है। कंप्यूटर की थ्योरी क्लास है ये, जिसमें आप देख सकते हो स्टूडेंट्स हैं जो इस समय थ्योरी क्लास ले रहे हैं। यहाँ थ्योरी क्लास होती है, ये थ्योरी क्लास रूम है। थ्योरी क्लास होने के बाद प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं स्टूडेंट और वहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं जो थ्योरी में उनको सिखाया जाता है। तस्वीर में आप देखिए, फिर हम आपको प्रैक्टिकल लैब में लेके चलेंगे। सैनी कंप्यूटर सेंटर कांवट क्षेत्र का प्रसिद्ध कंप्यूटर सेंटर है, जहां पर कई प्रकार के कोर्स करवाए जाते हैं। बीस किलोमीटर के दायरे के बच्चे भी सैनी कंप्यूटर सेंटर कांवट में कंप्यूटर कोर्स करने के लिए आते हैं। तो चलिए अब हम आपको लेके चल रहे हैं लैब में। ये लैब है जहां पर स्टूडेंट थ्योरी में जो सीखते हैं उसका प्रैक्टिकल करते हैं। हर स्टूडेंट को अलग से पीसी दिया हुआ है। एक पीसी के ऊपर एक स्टूडेंट ही प्रैक्टिकल करता है। सभी स्टूडेंटों को अलग अलग पीसी उपलब्ध रहता है प्रैक्टिकल करने के लिए, ताकि उनको पूरा समय मिल सके। सैनी कंप्यूटर सेंटर कांवट की ये फैसिलिटी सभी स्टूडेंटों के लिए है जो यहाँ से कोर्स करते हैं। उनको पर्सनल लैपटॉप कंप्यूटर यहाँ पर मिलता है प्रैक्टिकल करने के लिए। प्रोजेक्ट भी लगा हुआ है इस लैब के अंदर, जहाँ पर बच्चों को पहले प्रोजेक्ट पर प्रैक्टिकल समझा दिया जाता है और उसके बाद प्रैक्टिस की जाती है। इस समय ये स्टूडेंट्स जो हैं वो टाइपिंग कर रहे हैं। और चलिए अब हम इनसे ही जानते हैं कि सैनी कंप्यूटर सेंटर में उनको क्या क्या मिलता है। तो चलिए अब जानते हैं हम, जो सैनी कंप्यूटर सेंटर है कांवट में, वहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं उनसे सारी बात करते हैं कि ये सेंटर उनको क्या क्या फैसिलिटी देता है और वो कब से यहाँ पर आ रहे हैं और उनके द्वारा यहाँ पे कौन सा कोर्स किया जा रहा है। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। रौनक काजला। कहाँ से आते हो? ठिकरिया से। आप कौन सा कोर्स कर रहे हो यहाँ? RSCIT। आपको इस सेंटर के बारे में किसने बताया? हमारी सिस्टर ने। वो यहाँ से कर चुकी हैं? नहीं, वो पहले यहाँ आई थी देखने के लिए। तो यहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं, मतलब ये सेंटर आपको कैसा लगा? ये सेंटर हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है और सर हमें अच्छा पढ़ाते हैं। मैम आप बताएं, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। तेजस्विनी सैनी। आप कहाँ से हो? टिकरिया से। तो आप बताइए, यहाँ जो सर हैं इनका बिहेव कैसा है? अच्छा है, अच्छे पढ़ाते हैं। आप संतुष्ट हो यहाँ से? हाँ। तो इस सेंटर में आने से पहले आपने कहीं और भी ट्राई की थी? नहीं। तो डायरेक्ट यहीं पे आए हो? हाँ। तो इसके बारे में आपने कहाँ सुन रखा था इस सेंटर के बारे में? मेरी सिस्टर से। तो वो पहले यहाँ से कर चुकी? नहीं, वो भी पहले ही आई थी यहाँ पर। तो चलिए आगे और जानते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि सैनी कंप्यूटर सेंटर जो काउंट है यही इन्होंने चूज़ क्यों किया, इसके अलावा और भी सेंटर थे, यहाँ उनको क्या मिलता है, खुद वो बच्चे बता रहे हैं। हेलो मैम। नाम बताइए मैम सबसे पहले आप। सरिता चाहर। जी? सरिता चाहर। आप कब से आ रहे हो यहाँ? 12 तारीख से। इसी 12 तारीख से। तो आपको क्या लगता है यहाँ आकर आप संतुष्ट हो? हाँ। क्यों, ऐसा क्या करते हैं सर, किस तरह से पढ़ाते हैं यहाँ? अच्छा पढ़ाते हैं और अच्छा समझाते हैं हमें। जैसे मान लीजिए आपके फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पूछते हो सर से? हाँ। तो सर बताते हैं दोबारा? हाँ, बोलते हैं जितनी बार समझ में नहीं उतनी बार पूछो। तो आपकी टाइमिंग कितने बजे से है, क्लास कितने बजे से रहती है? 8:30 बजे से। 8:30 से कितने बजे तक क्लास? 10:30। 10:30 तक। हाँ। पहले उधर थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल यहाँ किया जाता है? हाँ। जी मैम, थैंक यू। तो चलिए आगे और जानते हैं। मैम सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। निर्मला कुमारी सैनी।
आप कब से ज्वाइन कर रखा है आपने? 8 जुलाई से। 8 जुलाई से। अब तक आपने क्या सीख लिया? अब तक हमने फोल्डर बनाना, पेंटिंग बनाना। और प्रैक्टिकल में क्या क्या आने लग गया आपको? जो सर बताते हैं वो आने लग गया। तो आपको किसने बताया? आपको इस सेंटर का पता कैसे चला? मेरी फ्रेंड ने बताया। तो मतलब आपको जो बच्चे पहले यहाँ पढ़कर जा चुके हैं उन्होंने ही आपको बताया। तो जब आपने खुद ने यहाँ आकर देखा तो जैसा आपके फ्रेंड ने आपको बताया होगा, कुछ विशेषता बताई होंगी इस कंप्यूटर सेंटर की, तो वैसे आपको मिली यहाँ? यस। तो चलिए आगे और जानते हैं। हेलो मैम, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रीना चौधरी है। कहाँ से हो आप? मैं ठीकरिया से। कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? मैं फर्स्ट ईयर। कौन से कॉलेज में? मैं कनोडिया कॉलेज से। तो आप बताएं मैम, ये सेंटर आपको कैसा क्या लगा? ये सेंटर मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे मैं पहले भी कहीं और जाके देख के आ चुकी, बट यहाँ पे जो सर समझाते हैं उनका समझाने का तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और एक बार समझाने पे ही समझ में आ जाता है। तो सर की जो टीचिंग थ्योरी है, मतलब जो टीचिंग कराने का तरीका है, वो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? जी। इसके अलावा बताइए, यहाँ के जो सर हैं उनका बिहेव कैसा है स्टूडेंट को लेकर, कैसा क्या स्टूडेंट के साथ कैसा बिहेव करते हैं? बिहेव उनका बहुत अच्छा है। जैसे जैसे बच्चों को समझ में आता है जिस तरीके से, उस तरीके से समझाते हैं वो। जैसे लैंग्वेज अगर हिंदी में नहीं आ रहा तो फिर मारवाड़ी? हाँ जी। तो और बताइए मैम, इस सेंटर के बारे में आपको क्या लगा, और यहाँ पे ऐसी को कुछ आपको कमी दिख रही है? नो सर, अभी तो फ़िलहाल तो कोई कमी नहीं है। इस सर का मतलब कि पढ़ाने का तरीका भी अच्छा है, लैपटॉप वगैरह भी अच्छे हैं, प्रैक्टिकल भी अच्छा करवाते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपके पास ये पीसी रखे हुए हैं, डेस्कटॉप हैं, इनके बारे में बताइए, ये क्या प्रॉपर तरीके से चलते हैं ये? जी सर। जैसे कई सेंटर में ऐसा होता है कि चलते नहीं है वो बच्चे, उन पे परेशान होकर फिर चले जाते हैं, प्रॉपर विंडो काम नहीं करती है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है? नो सर, सर लाइट जाने के बाद भी इंटरनेट वो उसकी सुविधा है जिससे वो चल जाता है। इन्वर्टर की सुविधा है यहाँ इन्वर्टर पर। की, हाँ। तो मतलब आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो? जी सर। अगर आप और बच्चों को बोलना चाहो, अगर कोई और बच्चे RSCIT का कोर्स करना चाहें या कोई भी कंप्यूटर कोर्स करना चाहें, तो आप उनको कौन से सेंटर के लिए बोलोगे? मैं तो सैनिक कंप्यूटर सेंटर के लिए ही बोलूँगी सर। थैंक यू मैम। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम खुशबू वर्मा है। खाना खा के आए हो? हाँ, तभी धीरे बोल रहे हो, थोड़ा ज़ोर से बोलिए मैम। मेरा नाम खुशबू वर्मा है। खुशबू वर्मा। आप कब से आ रहे हो यहाँ? 12 जुलाई से। इसी 12 जुलाई से। तो मैम आप बताइए, कहाँ से हो? गांव कौन सा बताया? प्रीतमपुरी। प्रथमपुरी। तो आप प्रथमपुरी से चलकर आते हो, तो इस सेंटर के बारे में प्रथमपुरी में जानकारी कैसे पहुंची? आपको पता कैसे चला इस सेंटर का? मेरी फ्रेंड ने बताया पास में। आपकी फ्रेंड ने क्या बताया आपको? अगर आपको कोर्स करना है तो इसी सैनिक कंप्यूटर सेंटर से करना हाँ, है। यहाँ पे अच्छा पढ़ाता है। तो जब उन्होंने तो बताया था आपको, जब आपने तो खुद यहाँ पर आए और आपने खुद आकर यहाँ देखा, तो आपको क्या लगा कि आपकी फ्रेंड सही बोल रही थी? हाँ। तो अगर आप भी अब किसी को सुजेस्ट करोगे, हाँ। अगर आप किसी को कहो कि RSCIT करना है तो कौन सा सेंटर? सैनी सेंटर। यहाँ पर जो सर हैं, जैसा कि और भी बच्चों ने बताया, मैं वो आपसे भी जानना चाहता हूँ। हो सकता है उन बच्चों को वो उनके पढ़ाने की थ्योरी समझ में आई हो, आपको नहीं आई हो, तो आप बताइए जो सर पढ़ाते हो आपकी समझ में आ जाता है? आ जाता है। सर ऐसा कोई फीस का इशू तो नहीं बनाते हैं? जैसे मान लो कि आप टाइम पे फीस पे नहीं कर पा रहे हो, तो तब सर क्या कहते हैं? सर अच्छा ऐसे फीस के लिए दबाव बनाते हैं कि नहीं लेके आनी पड़ेगी? ना। तो कहने का मतलब उन बिल्कुल आपको एज आपके हिसाब से रहते हैं वो, कि जिस हिसाब से आप पे कर सको। तो चलिए आगे जानते हैं। हेलो मैम, आप बताएं, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रीना वर्मा है। कहाँ से हो आप? प्रीतमपुरी से। प्रथमपुरी से। किससे आते हो आप यहाँ? पैदल चल के टेम्पो से आते हैं। टेम्पो से आते हाँ। हो। तो मैम आप बताओ, आपको कैसा लगा ये सेंटर? अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा आपको? सर भी अच्छे हैं और पढ़ाते भी अच्छे हैं। तो जब आप यहाँ प्रैक्टिकल करते हो तो सर आकर चेक करके जाते हैं आपको? हाँ। और कोई प्रॉब्लम होती है तो सर से पूछ लेते हो आप? हाँ सर। वैसे थ्योरी करने के बाद आपको शायद प्रैक्टिकल करने में इतनी परेशानी नहीं होती होगी, हाँ सर। क्योंकि सर आपको अच्छा समझा देते हैं। और बता देते हैं फिर। थैंक यू। चलिए आगे और जानते हैं। हाँ मैम, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रियंका वर्मा है। आप कहाँ से आते हो? प्रीतमपुरी से। प्रथमपुरी से। तो प्रथमपुरी से वो दो मैम भी आते हैं। कितने स्टूडेंट आते हो आप प्रथमपुरी से? 5। 5। एक साथ आते हो सभी? तो आप बताएं सेंटर के बारे में। इस समय आप कर रहे हो टाइपिंग, ठीक है?
तो ये टाइपिंग आपको कितनी क्या आ गई? अभी थोड़ी बहुत ही है। आप कितने तारीख को आए थे यहाँ? 21 ये 21 जो भी गई है। कौन सा कोर्स कर रहे हो आप यहाँ? कंप्यूटर कोर्स। RSCIT। हाँ। तो आप बताइए सेंटर के बारे में कि आप यहाँ से सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो यहाँ आकर? हाँ। कोई शिकायत, किसी तरह की कोई कंप्लेंट? नहीं। थैंक यू मैम। तो चलिए अब आगे बात करेंगे हम। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं सर। विकास सैनी, कहाँ से हो? गशीपुरा जी। घसीपुरा किधर पड़ता है? इधर 3 किलोमीटर आगे थोड़ी। निमका थाना रोड के ऊपर। तो विकास सैनी, विकास आप बताओ इस सेंटर के बारे में कि आप कब से आ रहे हो, पहले तो ये बताओ। हम यहाँ पर 5 जुलाई से आ रहे हैं। 5 जुलाई से आप यहाँ आ रहे हो, तो आपने अब तक यहाँ पे क्या प्राप्त किया, क्या देखा आपने यहाँ? आपको क्या कैसा क्या लग रहा है इस सेंटर पे आके, कि ऐसा तो नहीं लग रहा कि यह सेंटर चूज करके आपने कोई गलती की? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि मुझे पहले यहाँ कुछ नहीं आता था। मुझे कंप्यूटर चलाना भी आता है, पेंटिंग करना भी आता है और टाइपिंग भी मैं अच्छी कर लेता हूँ। इतने कम समय में यह सब आप कैसे संभव हो पाया? सर की वजह से। सर ने अच्छा सिखाया और अच्छा बोला, इसलिए हम उनकी बातों पर सीख के कंप्यूटर चलाना सीख गए। सर आपको कितना क्या टाइम देते हैं? जब प्रैक्टिकल आप करते हो, कोई प्रॉब्लम होती है इस लैब में, तो सर आपको प्रॉपर आके बता के जाते हैं? थैंक यू विकास। चलिए आगे जानते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम विपुल कुमार सैनी है। कहाँ से हो आप? गशीपुरा से। आपको सेंटर का पता कैसे चला कि कांवट के अंदर सैनी कंप्यूटर सेंटर है जो टॉप मोस्ट है एरिया का? ये कैसे पता चला आपको? हमारे गांव में मेरे मित्रों ने बताया था कंप्यूटर सेंटर के बारे में, सैनी कंप्यूटर के। तो जब आपके दोस्तों ने, मित्रों ने आपको बताया सेंटर के बारे में, उस समय फिर आपने क्या सोचा? फिर मैंने देखा कि हम वहाँ पे चल के देखते हैं कैसा है। फिर यहाँ पे देखा तो सब कुछ बढ़िया था एकदम। आप संतुष्ट हो इस सेंटर से? हाँ। कि जो भी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है वो आपको समझ में आता है और प्रैक्टिकल में भी आपको सब कुछ मिल रहा है? हाँ, मैं यहाँ से संतुष्ट हूँ और सब कुछ समझ में भी आता है मुझे। अगर आप किसी स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहो, किसी स्टूडेंट को बोलना चाहो कि अगर RSCIT कोर्स करना है तो कौन सा सेंटर बोलोगे? मैं सैनी कंप्यूटर के बारे में ही बताऊँगा उनको। थैंक यू। चलिए आगे जानते हैं। आप अपना नाम बताएं सबसे पहले सर। अरुण कुमार सैनी, आप कहाँ से? गसीपुरा से। गसीपुरा से कितने स्टूडेंट आते हो टोटल? 5। तो आपको कैसे पता चला? मेरे भाई ने मुझको बताया। तो गसीपुरा से आप पैदल आते हो या फिर बाई बस? पैदल। अच्छा, 3 किलोमीटर है तो आ जाते हो सुबह सुबह। तो आप बताएं कि यहाँ पर जो आप कोर्स कर रहे हो, आप जो यहाँ फीस पे कर रहे हो, तो उससे संतुष्ट हो? यस। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पैसे लग रहे हैं नहीं। बिना काम में? तो आप बताएं कि जो प्रैक्टिकल रूम है आपका, जिस PC पे आप बैठे हो, तो ये कभी चलते चलते बंद हुआ है? ना। मतलब प्रॉपर आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए टाइम प्रॉपर मिल रहा है? हाँ। और हर स्टूडेंट को पर्सनल PC मिलता है? हाँ। ऐसा नहीं कि एक एक कंप्यूटर के ऊपर 2 बच्चे, ऐसे सबके लिए अलग अलग है? हाँ। कितना टाइम प्रैक्टिकल करते हो आप? 1.5 घंटे। एक दिन थ्योरी चलती है, एक दिन प्रैक्टिकल चलती है। थ्योरी की क्लास कितने टाइम की होती है? 1.5 घंटा। और प्रैक्टिकल भी 1.5 घंटा? हाँ। थैंक यू। चलिए आगे जानते हैं। आप बताएं सर अपना नाम। योगेश कुमार सैनी, आप कहाँ से? गशीपुरा। अच्छा, गसीपुरा की टीम में ही हो आपकी? तो चल बताइए सर आप कि जब आप फर्स्ट डे यहाँ पर आए थे पहले दिन, उस दिन में और आज के दिन में क्या अंतर लग रहा है आपको? जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और आज मुझे कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होने लगा है, और अच्छी टाइपिंग और अच्छी पेंटिंग आने शुरू हो गई है, और समझ में भी आता है। इधर हर आइकन चेंज करना, और वो भी बताया सर ने, वो समझ में आता है इधर। मतलब जितना सर ने आपको जितनी थ्योरी करवाई है उतना प्रैक्टिकल आपका क्लियर है? हाँ, क्लियर है। अगर उसमें आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप बता दोगे? तो चलिए योगेश, आप आइकन चेंज करके बताइए, एक बार कवर कीजिए। जी, जैसा कि योगेश ने बता दिया, आइकन चेंज करके आप देख सकते हो। थैंक यू योगेश। श्योर है कि आपको जो सीखने को बताया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, वो आपको सीखने को मिल रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं सर सबसे पहले। थोड़ा सा इधर घूम जाइए कैमरे की तरफ। कुमार वर्मा। चाय पीते हो? ना। चाय पिया करो ना, ताकि आवाज़ तेज आए। थोड़ा ज़ोर से बोलिए ना। राजेश कुमार वर्मा। राजेश, कहाँ से आते हो? ठीकरिया। कहाँ से? ठीकरिया। ठीकरिया से। कितने दिन हो गए आपको यहाँ आते हुए?
आज 21वां दिन है। तो इतने दिन में आपने क्या सीखा? टाइपिंग वगैरह जो भी कुछ सर बता दें वो सभी सीखते हैं। आप इस सेंटर से संतुष्ट हो? जी हाँ। आपने इसके बारे में किसी और को बताया कि भाई मैं जिस सेंटर में जाता हूँ उसकी सेंटर की विशेषता यह है कि वहाँ के सर हमें प्रॉपर बताते हैं, कई लैंग्वेज में हमें समझाते हैं, अगर हमें हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो मारवाड़ी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मारवाड़ी में समझ में नहीं आता है तो हिंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं। प्रॉपर हमें प्रैक्टिकल के लिए टाइम मिलता है, लैब जो है उस पर सबके लिए अलग अलग पीसी रहता है हर स्टूडेंट के लिए। ऐसा कभी किसी को आपने बताया? जी हाँ। फिर उन्होंने क्या कहा? अच्छा कहा है कि हम भी आएंगे फिर। जी थैंक यू। चलिए आगे बात करते हैं। इधर कैमरे की तरफ घूम जाइए, आप यहीं से घूम जाओ, दोनों के दोनों। आपसे जॉइंट में बात कर लेता हूँ मैं। आप अपना नाम बताएं। परवीन सैनी। आपका? पवन चार। पवन। आप कहाँ से हो? गसीपुरा से। और आप? लामा की डानी। लामा की डानी से गसीपुरा से। आप बताओ, आपको कितने दिन हो गए यहाँ आते हुए? 15 दिन हुए। 15 दिन हो गए। आपको किसने बताया? मेरे दोस्तों ने से भाइयों ने से बताया। क्या कहा उन्होंने? सैनिक कंप्यूटर के जाओ, वहाँ पे सब समझाते हैं सही से। तो जब उन्होंने तो बताया था, जब उन्होंने बताया था विश्वास हुआ आपको? हाँ। और फिर जब उनके बताने के बाद आप यहाँ आए, पहला दिन कैसा था? आप जब पहले दिन आप आए यहाँ कंप्यूटर सेंटर पे, जो फर्स्ट डे था, उस दिन आपको कैसा क्या लगा कि भाई वो बातें चल रही थी क्या कि जैसे आपके दोस्तों ने बताया था कि सैनिक कंप्यूटर एरिया का काउंट का टॉप मोस्ट कंप्यूटर सेंटर है जो कई प्रकार के कोर्सेज करवाता है कंप्यूटर के। तो आप यहाँ पे RSCIT कर रहे हो, तो पहले दिन जब आप यहाँ पे बैठ के आपने क्लास ली तो उस दिन जो दोस्तों ने बात बताई थी वो सही साबित हुई? हाँ। तब आपको लगा कि जो दोस्त कह रहे थे वो सही है? हाँ सही है, वो दोस्त कह रहे थे। अब तक आपने क्या क्या सीख लिया? टाइपिंग सीख लिया, इंटरनेट के बारे में सारी चीज़ सीख ली रहे। चलिए आप बताएं सर, आपको किसने बताया सेंटर के बारे में? अब मेरे दोस्त ने। आपके दोस्तों से आपको जानकारी यहाँ मिली, तो जब आप यहाँ पर आए दोस्तों ने बताया तो होगा, वो दोस्त पहले यहाँ से कर चुके हैं क्या? हाँ। तो जब उन्होंने बताया तो आप यहाँ पर आए और आपने डेमो लिया था या फिर डायरेक्टली आपने ज्वाइन कर लिया था? डेमो लिया था। कितने दिन का? 5 दिन का। 5 दिन के बाद फिर आपके मन में कोई सवाल आया कि भाई मेरे को ज्वाइन करना है कि नहीं करना? 5 दिन बाद आपने फिक्स कर लिया कि मैं अगर RSCIT कोर्स करूँगा तो सैनिक कंप्यूटर सेंटर से करूँगा। हाँ। तो आपका ये डिसीजन सही रहा या गलत रहा? सही रहा। बिल्कुल। आपको कोई परेशानी यहाँ पर किसी भी तरह की, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए आप सर से बात करते हो तो सर ऐसा कोई कैसा क्या बिहेव रखते हैं अपना? सर बताते हैं। कितनी बार पूछो? चाहे कितनी बार पूछो। और यहाँ प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल में भी सब कुछ बताते हैं। थैंक यू। तो जैसा कि दोस्तों अब तक तो हमने बात की है यहाँ सैनिक कंप्यूटर सेंटर में जो स्टूडेंट आते हैं उनसे। इस समय अब हम हैं सैनिक कंप्यूटर की जो कंप्यूटर लैब है वहाँ पर, जहाँ पर बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि बहुत कम समय में उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। जैसे हमने स्टूडेंटों से पूछा भी कि जो आपने सीखा वो उन्होंने डेमो भी हमें दिखाया और करके। चलिए आगे बात करते हैं सैनी साइंस क्लासेज की। सैनी साइंस क्लासेज भी सैनी कंप्यूटर सेंटर कांवट के द्वारा ही चलाई जा रही हैं। ये तस्वीरें हैं उसी साइंस क्लास की जो सैनी कंप्यूटर सेंटर के द्वारा चलाई जा रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हो ये साइंस का बैच है जो इस समय रन हो रहा है। केमिस्ट्री की ये क्लास चल रही है। हम यहाँ जो केमिस्ट्री के सर हैं उनसे भी बात करेंगे और स्टूडेंट से भी जानेंगे कि सैनी कंप्यूटर सेंटर कांवट के द्वारा जो साइंस क्लासेस चलाई जा रही हैं उनके बारे में उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। बच्चों की प्रतिक्रियाएं भी जानेंगे और हम बात करेंगे यहाँ जो फैकल्टी है उनसे भी। ये साइंस की क्लास चल रही है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट की है इस समय ये क्लास, आप देख सकते हो। तो चलिए अब इनसे हम बात करते हैं सर। तो चलिए अभी यहाँ पर जो सैनिक कंप्यूटर सेंटर है सिर्फ RSCIT कोर्स ही नहीं करवाता है, इसके अलावा यहाँ पे साइंस की क्लासेज भी चलती हैं। तो ये क्लासें कब से चलती हैं, क्या इसकी विशेषता है, सारी बात जो सर है उनसे जानेंगे। हेलो सर, स्वागत है आपका PDS न्यूज़ पे। हेलो सर, थैंक यू सर। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम SK सर, सुरेंद्र कुमार सैनी, MSc केमिस्ट्री SK गवर्नमेंट कॉलेज सीकर। सर ये जो क्लास है साइंस की चल रही है इसके बारे में मैं आपसे एक ही सवाल करूंगा और उस एक ही सवाल में आप पूरा कवर कर देना कि ये क्लासें जो चल रही है कब से चल रही है और क्या क्या है, यहाँ पे अगर बच्चा इस क्लास को ज्वाइन करना चाहे उसके लिए क्या रूल्स हैं, टोटल बातें आप बताइए। देखो यहाँ पर जो बच्चा आता है सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसको 3 दिन की डेमो क्लास दी जाती है। उसके बाद में जो भी यहाँ पर सिस्टम है, रूल्स है,
प्रवेश फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद उसका कन्फर्म एडमिशन हो जाता है। और यहाँ पर जो भी फैकल्टी है वो क्वालिटीपूर्ण पढ़ाती है यहाँ पर। और हमने यहाँ पर बच्चों का इंस्पायर्ड अवार्ड में सिलेक्शन करवाया है, हर बार 90 से अबो। और हमारे टारगेट रहता है हम क्वालिटीपूर्ण पढ़ाएं और 100 में 100 नंबर दिलवाएं। थैंक यू सर। तो सर जैसे कि जो बच्चे आपका जो बेस्ट टाइमिंग है वो टाइमिंग क्या है? बेस्ट टाइमिंग सुबह मॉर्निंग 10 बजे से है और आफ्टरनून 2 बजे तक है। तो कितने क्लासेस चल जाती हैं? यहाँ पर फिजिक्स क्लासेस हो जाती है, केमिस्ट्री हो जाती है, बायोलॉजी हो जाती है और मैथमेटिक्स हो जाती है। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। थैंक यू सर। चलिए जो स्टूडेंट है उनसे जानते हैं कि साइंस की जो फैकल्टी है वो कैसी क्या है। हेलो मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम साक्षी सेन है। कितने रोज हो गए, मतलब कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे ये क्लासेस ज्वाइन किए हुए? 1-1.5 महीना। यहाँ के जो सर हैं, जो फैकल्टी हैं केमिस्ट्री बायो फिजिक्स की, वो कैसी क्या है? फिजिक्स की फैकल्टी तो भी नहीं है लेकिन केमिस्ट्री वाली है। जी। और केमिस्ट्री के सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। पूरा समझ में आ रहा है? आप बताएं मैम, यहाँ के जो फैकल्टी हैं जो आपकी क्लासेस चलते हैं उनके बारे में। मेरा नाम आजी मीना है। यहाँ पे क्लासेस 10 बजे से शुरू होती हैं और केमिस्ट्री वाले सर अच्छे से पढ़ाते हैं। और मैम ये बताएं, केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो तीनों में से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सा होता है? आपके हिसाब से तीनों में डिफ़िकल्ट कौन सा लगता है आपको? फिजिक्स। केमिस्ट्री आपको अच्छे से समझ में आ रही है? हाँ, अच्छे से समझ में आ रही है। चलिए आगे बात करते हैं। आप बताएं मैम, अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम ज्योति वर्मा है। कहाँ से आते हो? मैं भादौड़ से आती हूँ। तो आप बताएं, जो सर आपको यहाँ पढ़ाते हैं, टीच करवाते हैं, हाँ उसके बारे में बताइए। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। पहले हम प्रमोट किए हुए बच्चे हैं जिनसे हमें कुछ नहीं आता था, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया था और अभी भी वो पेंडिंग चल रही है। और सर हमें इंस्पायर अवार्ड दिलाने के लिए भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम भी उनके साथ मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू बेटा, आप टीचर का साथ दे रहे हो। मैम आप बताएं। मेरा नाम काजल यादव है। कहाँ से आते हो मैम? भादवाड़ी से। भादवाड़ी से, ये आपका जो पास में ही है। आप बताएं, जो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सर कैसा क्या पढ़ा रहे हैं? सर अच्छा पढ़ाते हैं, हमें समझ में भी आता है। और जैसे मान लीजिए कई टॉपिक होते हैं जो फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आए आपके, तो अगर रिपीट सर से पूछते हो तो सर बोलते हैं कि भाई एक बार बता दिया, आप थोड़ा बार बार थोड़ा बताऊंगा, ऐसी कोई? नहीं सर, तो ऐसे कहते हैं जो नहीं समझ में आया वो पूछो कितनी बार भी हम बता देंगे। थैंक यू मैम। आगे और जानते हैं। आप बताएं सर, जो साइंस की क्लासें आपकी चल रही सेंटर के ऊपर, तो यहाँ के जो सर हैं उनके बारे में और आपको कितना क्या सीखने को मिल रहा है वो बताइए। हाँ सर के बारे में मतलब हाँ जितना बताया जाए पहले वो तो कम ही है, क्योंकि इनका समझाने का तरीका है ना वो बच्चों के अकॉर्डिंग है कि ये बच्चों के ये माइंड को ऐसे ये परख लेते कि हाँ इनको इस तरीके से समझ में आ रहा है तो इस तरीके से समझाते, और अगर नहीं समझ में आता तो पूछते बच्चे और बताते भी वो। मतलब ये देखा जाए तो इनका तरीका है ना समझाने का ये अलग है, और वो टीचर के तुलना में अलग है इनका समझाने का तरीका, कि बच्चों को एकदम ये क्लास में जो पढ़ाया है टॉपिक ये वो टॉपिक उसी टाइम वहीं समझ में आ जाए। जैसे कि आपने बताया, नाम बताएं सबसे पहले आप। आज सबसे पहले मेरा नाम है आकाश अग्रवाल, मैं काउंट का रहने वाला हूँ प्रॉपर। जैसे आपने बताया कि सर को पता चल जाता है, मतलब फेस रीडिंग कर लेते हैं सर कि भाई किस मेथड से या किस लेवल पे जाके आपको पढ़ाना है। और सही है, एक टीचर का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है और एक टीचर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो होती है वो यही होती है, जिस टीचर को ये पता होता है कि सामने जो स्टूडेंट बैठा है उसका माइंड जो टीचर रीड कर लेता है वो टीचर वाकई में ब्रिलियंट होता है। तो आपने जैसे कहा कि टीचर आपको देखकर और आपके माइंड को परख के जांच कर फिर उस लेवल पे जाके पढ़ाते हैं, तो इसके अलावा सर आपको एक्स्ट्रा कोई टिप्स देते हैं कि भाई किस तरह से अगर कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगे, घर पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, उसको आप खुद सॉल्व आउट कैसे करें? क्योंकि घर पे तो सर नहीं होते हैं, तो वो प्रॉब्लम घर पे कोई प्रॉब्लम आ गई वो कैसे करते हो आप सॉल्व? हाँ वो तो ये सर मोटिवेशनल स्पीच देते हैं उनके द्वारा हम लोग ये उसको ग्रहण करते हैं उसके द्वारा उसको पॉइंट बना के और ये घर पे समझाते कि मतलब ये प्रॉब्लम हो गई तो इसको सॉल्व कैसे करें। सर जो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं उनके द्वारा समझते हैं। जी, देखिए मोटिवेशन का सबसे बड़ा रोल होता है अपनी लाइफ में, सबसे बड़ा रोल वही होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने सामने कुछ भी जैसे खाना भी रखा हुआ था उसके लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए कि उसको तोड़कर मुंह में लेना। ठीक है, ये तो सर की अच्छी बात है कि वो आपको कॉन्फिडेंस गेट करवा रहे हैं। सर आप बताइए सर के बारे में, अपने बारे में, पहले तो अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम रघुवीर सैनी, मैं थोड़ी सी डेली आवागमन करता हूँ। और सर रोज जो पढ़ाते हैं वो क्वालिटीपूर्ण पढ़ाते हैं। तो यहाँ के बारे में किसने बताया आपको कि यहाँ साइंस की क्लासेस चलती हैं? यहाँ के बारे में हमने
हमारे भैया थे वो, उन्होंने बताया उनसे बात करके। क्या बताया भैया ने? उन्होंने बताया कि उनके साथ के जो फ्रेंड्स थे वो यहाँ पे पहले कोचिंग करके गए हुए थे, तो उनके बारे में बताया, तो उन्होंने बताया, तो हमने यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे ज्वाइन कर ली। तो यहाँ उन्होंने आपको बताया होगा कि भाई अच्छा सेंटर, अच्छी क्लासेस चलते हैं, तो वो सब कुछ मिला आपको यहाँ? हाँ, उन्होंने जो सब कुछ बताया हमको, वो हमको सब कुछ देखने के लिए मिला यहाँ पे। चलिए आपसे जानते हैं, आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम शिवम सैनी है, मैं थोड़ी बडानी से आता हूँ। कितने दिन हो गए शिवम आपको आते हुए? मेरे को कम से कम 15 दिन हो गए यहाँ पे आते, और 15 दिन में मैंने एक भी क्लास मिस नहीं की है। और सर ने इतना अच्छा पढ़ाया है कि मेरे को सब समझ में आ रहा है। और तो शिवम आपको किसने बताया यहाँ के इस क्लास के बारे में कि भाई से यहाँ जो है ये सेंटर पे की साइंस की क्लासेस चल रही है? सर मेरे भाई ने बताया कि यहाँ पे एक साइंस की क्लास चल रही है, और मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, और यहाँ पे एकदम अच्छी पढ़ाई हो रही है। थैंक यू शिवम। चलिए आगे जानते हैं। सर आप बताएं, जैसे इन सब ने अपने अपनी बताया है, तो आपको भी समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। नाम बताएं अपना। राहुल स्वामी। कहाँ से? माधो के पास से। कितने दिन हो गए आते हुए? 15-20 दिन, एक डेढ़ महीना हो गया। आप तक ये जानकारी कैसे पहुंची कि यहाँ पे साइंस क्लासेस चल रही हैं? मेरा बड़ा भाई यहाँ ही स्कूल में पढ़ा हुआ था, इसके पास कोचिंग भी करता था इन सरों के पास। अच्छा, तो पहले से कोचिंग कर रखे, तो आपकी तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो जैसे कि आपके भाई ने तो बताया कि अच्छा है, फिर आपने खुद भी तो आके यहाँ चेक किया होगा, आपने भाई को बोला होगा भाई मैं जाके देखूंगा, तो जब आप खुद यहाँ पर आए और आपने चेक किया तो कैसा क्या लगा? मैंने 3 दिन डेमो क्लास ली, उसमें पता चल गया कि सर बढ़िया पढ़ाते हैं। तो जो भी केमिस्ट्री वाले सर थे उनका पढ़ाने का तरीका भी बढ़िया है, आपके समझ में आ जाता है पूरा? समझ में आ जाता है पूरा। अगर आप और बच्चों को कहो तो क्या कहोगे? अगर साइंस की क्लास है, केमिस्ट्री पढ़ना है, तो किस सर के लिए बोलोगे? एस के सर के पास पढ़ना है। थैंक यू। आप बताएं, अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम पापेंद्र वर्मा है, मैं पीरतमपुरी निवासी हूँ, और मैं पीरतमपुरी से यहाँ पढ़ने के लिए आता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छे पढ़ाते हैं। ये बात तो है भाई कि तभी आप इतनी दूर से आते हो कि कुछ दम है यहाँ पर। तो बताएं सर के बारे में और कुछ और भी बताएं आप, और भी बातें कि सर क्या क्या पढ़ा देते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं, और कैसे आपको रखते हैं सर क्लास में? जैसे कि आकाश भाई ने बताया कि वो अच्छे प्रकार से पढ़ाते हैं, कि बच्चों की तरह पढ़ाते हैं। जैसे कोई टॉपिक ले लिया तो उसके बारे में ऐसे बताएंगे जैसे हम पहले दूसरी क्लास में पढ़ते हैं ना, समझ करके उस प्रकार से पढ़ाते हैं। और सर जितना ही पढ़ाते हैं क्वालिटी पूर्ण पढ़ाते हैं, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। टॉपिक ऐसे बताते हैं कि यहाँ पर ही समझ में आ जाए, घर पर जाके उतनी वो नहीं करनी पड़े हमें कि प्रॉब्लम्स न आए। थैंक यू। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम कृष्ण कुमार डीगवाल है, मैं पीरतमपुरी का रहने वाला हूँ। पीरतमपुरी में रहते हो आप? कितने सालों से पीरतमपुरी में रह रहे हो? पीरतमपुरी में हम बचपन से पीरतमपुरी में रह रहे हैं। तो आप बताएं सर के बारे में और क्लास के बारे में। सर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि सर जो पढ़ाते हैं ना वो क्वालिटी गुण पढ़ाते हैं। समझ में आ जाता है सर का पढ़ाया हुआ? समझ में आ जाता है। तो ऐसा क्या पढ़ाते हैं सर, किस तरीके से पढ़ाते हैं? मतलब आपको तो पता होगा, आप सर से क्लास लेते भी हो। मतलब ये सर जो रिएक्शन बताते हैं ना, वो रिएक्शन इस प्रकार बताते हैं कि हमें उसी समय समझ में आ जाती है। सर गुस्सा भी करते हैं? नहीं। मान लीजिए आपके सर ने आपको 5 बार बताया और उसके बाद भी समझ में नहीं आया और आप 6वीं बार पहुंचने चले गए, तो उस समय सर ऐसे डांटते हैं? नहीं डांटते, वो कहते हैं कि आप पैसे देकर पढ़ रहे हो तो कुछ लेकर सीख कर जाओ यहाँ पर। तो सर आपको इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो सभी गाइज एक बार आप सर के लिए, तो आपकी तरफ से क्या जो भी बनता है वो एक साथ एक आवाज़ में बोलना है आप सबको, क्योंकि सर ने आप सब ने बताया कि सर जो केमिस्ट्री वाले सर हैं वो आपको बेस्ट दे रहे हैं यहाँ पर, तो उन सर के लिए आप क्या कहोगे? हम ये कहना चाहते हैं कि सर जैसे पढ़ा रहे हैं ना उस प्रकार से पढ़ो, और जो बता रहे हैं वो सीखो, ताकि आगे जाकर आपके काम हो। तो अगर मान लीजिए आपको टीचर बनना पड़े, अगर आपको आगे जाके टीचर आप बनो, ठीक है, तो केमिस्ट्री के टीचर बनो, तो किस तरह से पढ़ाना पसंद करोगे? जो सर पढ़ाते हैं उस तरीके से? जिस प्रकार से सर पढ़ा रहे हैं उस प्रकार से पढ़ाना पसंद करें, ताकि वो इस प्रकार से पढ़ाते हैं कि बच्चों को पूरी तरह से समझ में आ जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने सबने जानकारी दे दी कि जो यहाँ के सर हैं उनके बारे में। इसे अब चलिए, अब हम जो सेंटर है कंप्यूटर सेंटर, इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे फुल एंड फाइनल पूछते हैं कि और क्या क्या विशेषता है इस सेंटर की। बच्चों से हमने बात की, कंप्यूटर स्टूडेंट से हमने बात कर ली, लैब में हमने जाके आपको बता दिया कि लैब की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, और ये साइंस का बैच है जहाँ पर हम खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं, अब आगे जानते हैं कंप्यूटर सेंटर जो काउंट में है उसमें ई मित्र सेंटर भी है, तो उनसे सर से बात करते हैं। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम मुकेश सैनी है और ये सेंटर में 2015 से यहाँ संचालन कर रहा हूँ।
सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ऑनलाइन फोरम के लिए ये सेंटर चलाया था, केवल उसमें ऑनलाइन काम था, इसके अलावा कोई काम नहीं था। फिर धीरे धीरे मैंने काम बढ़ता गया और बढ़ते हुए काम के साथ साथ फिर RSCIT का सेंटर खोल लिया, तो इससे साथ साथ में दोनों काम साथ चलने लगे। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर तक की जो पंचायतें हैं वहाँ तक के सभी स्टूडेंट हमारे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ ऑनलाइन फॉर्म भरवाने के लिए आते हैं और पढ़ने के लिए आते हैं। इस प्रकार से दूर दूर के बच्चे यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो जो मित्र आपने कर रखा है, यहाँ पे क्या क्या काम करते हो आप, उनके बारे में बता दीजिए। ई मित्र से संबंधित हम टोटल काम करते हैं यहाँ पर, जैसे मूल्य जाति प्रमाण पत्र बनाना, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑनलाइन फॉर्म है वो भरे जाते हैं। जितने भी विद्यार्थी से संबंधित ऑनलाइन काम है वो सभी किए जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमारे अकाउंट में सेंटर और भी हैं, यहाँ फिलहाल लगभग 30 से लगभग सेंटर हैं मित्र के। तो उससे जो सबसे संतुष्टपूर्ण काम है यहाँ पर किया जाता है। जो हमारे स्टूडेंट है वो वहाँ पर अच्छे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो हमारे यहाँ और कोई असुविधा भी स्टूडेंटों को होती नहीं है, तो यहाँ से अच्छे स्टूडेंट आते हैं। थैंक यू सर, आपने जानकारी दी। चलिए अब हम पूरी जानकारी और जानते हैं, जो बच्चे नहीं दे पाए। फीस क्या है RSCIT कोर्स की, या यहाँ पर और कौन कौन सा कंप्यूटर कोर्स करवाया जाता है वो हम जानते हैं यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनसे। हेलो सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले सर आपको। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम महेश कुमार सैनी है। सर अब आप बताइए कि आपके सेंटर के ऊपर कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं और उनकी फ़ीस क्या है और क्या क्या यहाँ पे आप फैसिलिटी देते हो, वो सारी बातें आप बताएं। सर हम यहाँ पे एक तो RSCIT कोर्स करवाते हैं जो अपने स्टेट लेवल का है, एक हम SSS कोर्स करवाते हैं जो सेंट्रल लेवल का कोर्स है। ये दो कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें RSCIT की फ़ीस हम गवर्नमेंट ने 3350 निर्धारित कर रखी है और SSS की कोर्स की फ़ीस 1500 रुपये निर्धारित कर रखी है सर। और हम यहाँ पे स्टूडेंटों को, हमारा उद्देश्य स्टूडेंटों को कंप्यूटर कोर्स सिखाना ही नहीं होता, हमारा उद्देश्य उन्हें एक्सपर्ट बनाना होता है। उसे एग्ज़ाम पास करवाने के साथ साथ उसे कंप्यूटर में एक्सपर्ट कराना होता है, ताकि वो कहीं भी भविष्य में कोई भी गवर्नमेंट क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में अपना अच्छा पैसा कमा सके, अपना बिजनेस कर सके। ये हमारा उद्देश्य होता है स्टूडेंटों को बताना। सर यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो कितने दूर तक आ जाते हैं? हमारे पास यहाँ पे 20 किलोमीटर के एरिया तक के स्टूडेंट आते हैं, आसपास के गाँवों के। वो कई स्टूडेंट अपनी फैसिलिटी, कोई पर्सनल बाइक से आते हैं, कोई बस से आते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार 20 किलोमीटर एरिया तक के स्टूडेंट आते हैं हमारे पास। सर आपके जो सेंटर का ऐड मैंने कहीं नहीं देखा, आप बताएं 20-20 किलोमीटर तक आपके स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं, आपका ऐड कहीं पर भी नहीं है, फिर भी आपके पास अच्छी स्ट्रेंथ है, काफ़ी अच्छे बच्चे भी हैं, हमने उनसे जाना भी और उन्होंने बताया भी। मैंने उनसे ये भी पूछा कि आपको इस सेंटर के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि मेरे को पता है कहीं पे भी आपका ऐड नहीं लगा हुआ है, ना कोई वॉल ऐड है, ना कोई आपने पोस्टर लगा रखा है, ना कोई पम्पलेट है। मैंने उनसे जाना कि आपको कैसे पता चला, तो उन्होंने कहा कि हमें हमारे फ्रेंड्स ने बताया था। इसका मतलब आपके सेंटर की माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा है और उसका सीधा सा कारण यही होना चाहिए कि आप उनको अच्छा देते हो। तो सर इस माउथ पब्लिसिटी को आप किस रूप में देखते हो? सर हम बच्चों को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल बहुत अच्छा क्लियर करवाते हैं। उस प्रैक्टिकल के ट्रिक वगैरह, कंप्यूटर के फंडे वगैरह, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग वगैरह, ये सब इनमें बच्चे को बिल्कुल एक्सपर्ट बना देते हैं इसमें। तो एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को लेकर आएगा। और सर हम ज़्यादा प्रचार प्रसार में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो फिलहाल आप पता है सबसे ज़्यादा वही चल रही है। तो सर जैसे कई सेंटर होते हैं वहाँ पर एक पीसी पे 2-2 बच्चे रहते हैं प्रैक्टिकल के लिए। आपके यहाँ पर हमने जब लैब को हमने कवरेज किया तब हमने देखा कि हर स्टूडेंट के पास उसका पर्सनल आपने उसको पीसी डेस्कटॉप दे रखा है। तो ये सब आपने कैसे मैनेज किया? सर हमारे पास 15 पीसी अवेलेबल हैं, तो हम एक पीसी पे एक ही स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। प्रोजेक्टर से हम हमारी क्लासें लगाते हैं। पहले स्टूडेंट को प्रोजेक्टर पे सारा प्रैक्टिकल करवा के फिर पर्सनल उसको कंप्यूटर पे करने के लिए देते हैं। और हम अगर ज़्यादा स्टूडेंट हो तो बैच वाइज उनका अलग अलग बैच सेट करते हैं। 2 घंटे का हम एक बैच रखते हैं बच्चे का। तो सर हाँ, जैसे हमने देखा था अपने वहाँ प्रोजेक्ट लगा हुआ है प्रैक्टिकल रूम में, जो लैब थी उसमें, तो वहाँ पे आप उनको एक बार क्लियर करवा देते हो, थ्योरी करवाने के बाद उनको एक बार क्लियर करवा देते हो। वैसे बच्चे बता रहे थे कि सर हमें प्रैक्टिकल में इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती है कि हमारी थ्योरी जो है वो आप उनको बहुत बेस्ट लेवल पे करवा रहे हो। सर एक सवाल जानना चाहूँगा कि बच्चे ये भी बता रहे थे कि आपको लगा कि हिंदी लैंग्वेज में बच्चे के समझ में नहीं आया तो आप मारवाड़ी भी यूज़ कर लेते हो, ये क्या राज आपका, ये बताइए। तो आपको ऐसा फील नहीं होता भाई मारवाड़ी में पढ़ा रहे हैं तो कुछ क्या उस समय आप क्या सोचते हो, वो चीज़ बताइए। सर देखो, मेरा मानना है कि बच्चे को जितनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाओगे ना,
उतना ही वो जल्दी समझेगा, अच्छा समझ पाएगा। हिंदी तो बच्चा वैसे भी कवर कर लेगा, वहीं आपसे हिंदी पढ़ाने से थोड़ा बच्चा को हिंदी आएगी। बच्चे को लोकल लैंग्वेज में पढ़ाओ, वो अच्छा क्लियर करेगा और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेगा। इससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी और एजुकेशन में वो अच्छा पास करेगा। सर, कहने का मतलब साफ तौर पे ये है कि आपका जो मानस है, आपका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि बच्चे के टॉपिक समझ में आना चाहिए, चाहे वो उसको हिंदी में आए या मारवाड़ी में आए। और ये बिल्कुल सही है, ये आपने जो कहा इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर, क्योंकि बच्चे को जो उसकी टग लैंग्वेज होती है, जो मदर लैंड लैंग्वेज होती है, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। तो जैसे भी बच्चों ने बताया था कि अगर पहले सर हमें हिंदी में बताते फिर भी समझ में नहीं आता है, तो हमें वो हमारा जो फेस रीड कर लेते हैं और फिर सर समझ जाते हैं कि ये टॉपिक इनको इस लैंग्वेज में बताना है। तो चलिए सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से अगर कोई मैसेज देना चाहो उन स्टूडेंटों के लिए जो अभी तक आपसे दूर हैं या फिर उनको ये सब पता नहीं, तो उनके लिए आप क्या कहोगे? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सोशल मीडिया पर बहुत प्रचार प्रसार करते हैं और जो स्टूडेंट अभी तक हमारे से नहीं जुड़ पाए, एक बार वो हमारे से जुड़ के हमारी क्लास लेके देखें और हमारी जो लोकल लैंग्वेज में हम पढ़ाते हैं वो देखें कि हम कैसे क्लास लेते हैं, डेमो लेकर देखें, फिर हम बच्चों का एडमिशन कंफर्म करते हैं। बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस हिसाब से हमें बच्चा बताए क्या दिक्कत है। थैंक यू सर, आपने जानकारी दी। तो चलिए दोस्तों, आपने देखा, हमने आपको आज सैनी कंप्यूटर सेंटर जो है कांवट में, वहाँ पर हमने आपको बता दिया कि क्या क्या फैसिलिटी हैं। स्टूडेंट्स भी, जो स्टूडेंट हैं उनसे भी हमने बात की, यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में भी हमने आपसे चर्चा की और यहाँ पे साइंस बैच चलता है उसके बारे में भी हमने चर्चा की। तो सारी कवरेज हमने आज किया है पीडीएस न्यूज़ के ऊपर। इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं मेरे सहयोगी साथी अंकित के साथ पीसी सैनी, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़। थैंक यू।